नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई जम के चल रही होगी क्योंकि टीचर वाला एग्जाम बहुत ही नज़दीक पे है, सर पे है। ठीक है, तो हम आज करंट अफेयर में बिहार और राष्ट्रीय स्तर के अक्टूबर महीने के करंट अफेयर लेकर आया हूँ। ठीक है, इस करंट अफेयर में आपको हर तरह के विविध तरीके के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, 50 प्रश्न हैं जो आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। इसमें इसके साथ साथ मैं जो जो बता रहा हूँ, यदि आप उसको थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा तो आपका ज्ञान में कुछ इजाफा भी होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक निवेदन भी है आपसे कि अगर आप वीडियो में पहली बार, मेरा इस यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आज एक खास बात है जिस पे हम आज चर्चा करना चाह रहे थे कि आज है 2 दिसंबर। ठीक है, आज ही के दिन, आज ही के दिन, जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे, रात के 2 और 3 दिसंबर के मध्य में रात के 1 बजे के लमसम में भोपाल में गैस कांड हुआ था। भोपाल गैस लीक एचडी के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो उसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल आपको पढ़ने को मिलेंगे। इस आर्टिकल में आज उसका समझ लीजिए 39वां वर्षगांठ है। वो आज बहुत संयोग की बात है कि आज मैं इस दिन वीडियो बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ इस मैटर पे। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जब खाली समय मिलेगा तो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा वीडियो को। और एक वेब सीरीज आई हुई है द रेलवे मैन, उसको भी जरूर देखिएगा। वो देख के आपकी रूह कांप जाएगी कि कैसे उस दिन, उस रात को क्या हुआ। वो कयामत की रात थी जिसमें ऐसे तो सरकारी आंकड़े 3,000 लोगों के मरने की, मगर वो 16,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे उस दिन। ठीक है, और 5 लाख से अधिक लोग जो हैं वो किसी न किसी रूप से पीड़ित हुए, घायल हुए। और कई पीढ़ियां समझ लीजिए उस गैस के चपेट में आने से बर्बाद हो गई, अविकसित हो गई। ठीक है, और इसका जो गुनहगार था एंडरसन करके, वो वो भाग गया, उसे आज तक सजा नहीं मिल पाई। वो सन 2000 उस पर 2 बार भारत की तरफ से वारंट भी जारी हुआ, मगर उसे दिखावा था, नहीं हो पाया। 2014 में वो स्वाभाविक मौत मारा गया। आज तक वो स्वतंत्र होकर घुमा। और उसमें सुनने में आया है कि इसको सपोर्ट में उस समय के पॉलिटिकल लोग थे जो उसको छोड़, उसको विदा किए, यहाँ से भगाए ताकि वो भाग जाए। ठीक है, तो ये आज का दिन है, तो उसको आज उन मृत आत्माओं को हम लोग मिलकर श्रद्धांजलि देते हैं और ऐसा कभी दोबारा ना हो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कभी भारत में ना हो, या भारत ही क्या पूरे विश्व में ना हो। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि ज़्यादा देर करने से वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। हमें वीडियो लंबा नहीं रखना है, वीडियो छोटा रखना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, आगे बढ़ना है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 18 अक्टूबर 2023 को बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप का किसने शुभारंभ किया? ए विश्वनाथ आर्लेकर, बी द्रौपदी मुर्मू, सी जगदीप धनखड़, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू ने किया था। ये हमारी अभी भावी राष्ट्रपति, सॉरी भावी नहीं, अभी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हैं हम लोग की। और इन्होंने चौथा कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया है। कहाँ किया? तो पटना में किया, और पटना के बापू सभागार में इसका आयोजन हुआ था। भव्य आयोजन किया गया था कृषि रोड मैप पर, चूंकि राष्ट्रपति आ रही थी तो भव्य आयोजन हुआ था। और विश्वनाथ आर्लेकर हमारे बिहार के राज्यपाल हैं और जगदीप धनखड़ लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। ईवी रेडी डैशबोर्ड का शुभारंभ किया किस तारीख को किया? 16 तारीख को किया। ठीक है, ये केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, पता है?
ये हैं RK सिंह। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़े। हम्म, 13 अक्टूबर 2023 को पीएम गति शक्ति योजना के 2 वर्ष पूर्ण हुए। इस अवसर पर पीएम गति शक्ति का सार संग्रह किसने जारी किया? ए प्रधानमंत्री ने, बी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने, सी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया, या डी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया? इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या समझते हैं? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने बच्चों के कुपोषण के प्रबंध के लिए एक नए मानकीकृत प्रोटोकॉल की घोषणा की। किस तारीख को की? 1 अक्टूबर को की, 5 अक्टूबर को की, 10 अक्टूबर को की, या 26 सितंबर को की? इसका सही उत्तर है 10 अक्टूबर को की। 46वीं मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब बिहार के किस प्रतिभागी ने जीता? ए ललिता कुमार, बी कल्पना कुमारी, सी शिप्रा सिंह, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है शिप्रा सिंह ने जीता। ठीक है, और ललिता कुमारी और कल्पना कुमारी ये जीविका नहीं, सॉरी, आशा दीदी हैं ये लोग। इनको स्मृति ईरानी ने, बिहार की हैं दोनों, और उनको स्मृति ईरानी ने सम्मानित किया था अच्छे कार्य के लिए। अगला है हारून इंडिया रिच लिस्ट में 2023 कब जारी की गई? हारून कब की गई? 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 25 सितंबर, या फिर 9 अक्टूबर? तो ये जारी की गई 10 अक्टूबर को। ठीक है, और इसमें सबसे भारत इसमें जो रिच हैं, पांचवें स्थान पे है। सबसे ऊपर इंडिया, सॉरी, ये हारून इंडिया रिच लिस्ट है ना, तो इसमें सबसे ऊपर प्रथम स्थान पे मुकेश अंबानी है, नो डाउट। अगला है 9 सितंबर 2023 को कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है? 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 3 राज्यों में, या फिर 6 राज्यों में? तो इसका सही उत्तर है 5 राज्यों में। कल इसका रिजल्ट आना है, आज 2 दिसंबर है। ठीक है, कल इसका रिजल्ट आना है, क्योंकि 5 राज्यों में हुआ। कौन कौन से राज्यों में हुआ है? राजस्थान में हुआ, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। ठीक है, आइए इतने झूठ से मिलते हैं। आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्थ हंगर हेल्थ गैर सरकारी संगठन द्वारा वैश्विक भूख सूचकांक 2023 कब जारी किया गया? 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 29 सितंबर, या 1 अक्टूबर को जारी किया गया? 12 अक्टूबर को। वर्तमान में इसमें 123 देश 123 देश शामिल हैं, जिसमें भारत 111वें नंबर पे है।
भारत इसमें वर्तमान में 111 नंबर पे विराजमान है। अब ये देखिए आप, हम लोग भारत जैसा जो एक कृषि देश है, वो वैश्विक भूख सूचकांक में हम लोग सबसे पिछड़े हैं। इवन कई ऐसे लोगों से भी हम लोग पिछड़े हुए हैं जिनको 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 हम लोग सप्लाई करते हैं, अनाज सप्लाई करते हैं, ठीक है, उनके समक्ष भी हम लोग को पिछड़ा दिखाया गया है। कि कुल मिला के ये एक, पता नहीं कि कहाँ कहाँ से ये लोग डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये 125 देशों में से किया गया है, ठीक है। 25 में भारत 11वें स्थान पे विराजमान है, ठीक है। और ये भी होगा, कई बार होता है क्या कि लोग जो सर्वे करने आते हैं, पूछता होगा भैया अनाज वनाज कुछ मिलता है, खाना वाना खाते हैं सही से, तो बोल देता होगा लोग ना ना नहीं, खाना कहाँ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, सरकार ध्यान नहीं देती है। लो भैया वही लिस्ट में बन गया कि भारत में भुखमरी है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं, मगर हमें नहीं लगता है कि ऐसा कहीं किसी तरीके का, वहाँ गरीब लोग हैं जिनको भोजन की कमी होगी, मगर 111वें स्थान पे पहुंच जाना वाकई में ये एक पक्षपाती इंडेक्स है। चलिए आगे चलते हैं। 9वां में, हाल में ही जारी वैश्विक भूख सूचकांक में 2023 में 125 देशों में भारत किस स्थान पे था? देखिए आई है 111वें स्थान पे था। हाल में ही जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के आकांक्षी जिलों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पे है? तो ए औरंगाबाद, बी नवादा, सी गया, डी पूर्णिया। तो शीर्ष पे है पूर्णिया, ठीक है, शीर्ष पे है पूर्णिया। हम लोग को ये याद रखना है, ये हम लोग बिहार में शीर्ष पे, बिहार में पूरे, मतलब ये आकांक्षी जिलों में ये पूर्णिया जो है टॉप पे है बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? 43वें स्थान पे, 40वें स्थान पे, 48वें स्थान पे या 76वें स्थान पे? जल्दी से, ये बहुत ही फेमस है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये जरूर आपसे पूछा जा सकता है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 40वें स्थान पे। पिछले 2 सालों से ये 40वें स्थान पे बना हुआ है, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विद्युत अंतर संयोजन और हरित स्वच्छ हाइड्रोजन आपूर्ति की श्रृंखला में भारत के साथ किस देश ने समझौता किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका या इंडोनेशिया, किसने किया? इसका हम, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। भारत और इटली के मध्य रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इटली के रक्षा मंत्री के बीच एक समझौता हुआ। तो हस्ताक्षर वो किस डेट पे हुआ? 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या 24 अक्टूबर? तो इसका सही उत्तर है 9 अक्टूबर। अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री COP28 के सम्मेलन में, COP28 जलवायु संरक्षण का है, के एक आयोजन में दुबई गए हुए हैं, ठीक है। दुबई में ही इटली की प्रधानमंत्री आई हुई हैं जॉर्जिया मेलोनी। तो अभी आजकल आज के डेट में ट्रेंड चल रहा है, जो ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहा है एक्स पे, वो है मेलोडी। काफी इससे रिलेटेड काफी मीम चल रहा है, आप लोग देखेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे, अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में ही वित्त मंत्रालय द्वारा 2 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। दिए जाने के बाद भारतीय नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो गई? अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो एकदम फटाक से उसका उत्तर देंगे। चलिए उसका ऑप्शन बताते हैं, 18, 15, 16 या 17। तो इसका इसका 17 या 16, तो इसका सही उत्तर है 16। 16 कंपनियां अभी भारत के में नवरत्न में हुई, जिसमें 15वें स्थान पे है इरकॉन और 16वें स्थान पे है राइट।
राइट करके है। ये दोनों ये रेलवे को, दोनों रेलवे की कंपनियां हैं और दोनों ये रेलवे को सजेशन और सलाह देती है, तो ये भी एक नवरत्न कंपनी बन गई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए चलिए, कहाँ से जाएंगे? 15वां प्रश्न है, केंद्रीय हाल में ही केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ने बिहार के किन दो आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो देखिए, हमने कुछ पहले बताया था किसको किया, तो कल्पना और ललिता को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और शिप्रा सिंह हमारी मिस मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बनी है। ठीक है, मिसेज, ठीक है, मिसेज वर्ल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसरो द्वारा गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट की सफलतापूर्वक लॉन्च कब किया गया? इसरो का कब किया गया? तो इसका किया गया है 18 अक्टूबर को किया गया, 21 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर या 27 सितंबर को। तो इसका सही उत्तर है 21 अक्टूबर को। इसरो ने पहली लॉन्च ये क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी में किया है और सफलतापूर्वक इसको लैंड भी कराया, जहां से हमारे नेवी के स्टाफ लोगों ने उस गगनयान को रिकवर भी कर लिया जो ड्रॉप हुआ है। ठीक है, और इसका जो फ्लाइट जो गया है, इसका जो गगनयान का उसका कोड है, जो नाम दिया गया है, वो है TVD-1। TVD-1, ठीक है, गगनयान टेस्ट व्हीकल है, इसे टेस्ट व्हीकल D1। ठीक है, तो ये इनका कोड होगा। ये हो सकता है कि पूछ ले कि भैया क्या था कोड, तो TVD-1 है। तो ये कहाँ से हुआ था? श्री हरिकोटा अनुसंधान केंद्र से हुआ था। कहाँ से हुआ था? श्री हरिकोटा, लिख दें हिंदी में, श्री हरिकोटा अनुसंधान केंद्र से लॉन्च हुआ था। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरा, फिर बाद में नेवी के लोगों ने उसको रिकवर कर लिया। सफल, मगर ये लॉन्च सफल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज याद रखिएगा। अगला है 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसैनिक को सौंपे गए प्रोजेक्ट 15B के स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत का नाम क्या है? ए इम्फाल, बी मालाबार, सी क्रोकोडाइल, डी समीर। इसका सही उत्तर है इम्फाल। इम्फाल ये केंद्रीय भारतीय नौसेना को सौंपा गया इम्फाल। ये एक ये बना कहाँ है? ये बना है मझगांव डॉकयार्ड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बना है। ठीक है, और ये भारत का नौसेना का 15B प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ठीक है, और चलिए बस काफी है, इतना से ज्यादा हम लोग क्या जानेंगे अभी। इसको कहाँ बना है ये जरूर देख लीजिएगा, इसको हम लिख दें क्या, तो लिख देते हैं हम लोग मझगांव शिप मझगांव, सारा नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, अगला है 2 अक्टूबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंजूरी दी गई मलेरिया की वैक्सीन का नाम क्या है? ए RTS SASO1, RTS T501S, R21 मैट्रिक्स M, L23 मार्क P। इसका सही उत्तर है R21 मैट्रिक्स M, R21 मैट्रिक्स M। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी इसका इसका जो प्रयोग है, अभी साउथ अफ्रीकन कंट्री है, नाइजीरिया इत्यादि इन देशों में इसका
प्रयोग चल रहा है, क्योंकि वहाँ मलेरिया काफ़ी संख्या में फैलता है और जो लगभग 35 करोड़ लोग पूरे विश्व में प्रभावित रहे हैं मलेरिया से। सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीकी महाद्वीप में ज़्यादा प्रताड़ित करता है ये मलेरिया। ठीक है, अगला है 12 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने अपने राजकीय पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की। अपने राजकीय पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी परियोजना की शुरुआत की। ए कर्नाटक, बी मणिपुर, सी तमिलनाडु, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो यहाँ तहर शब्द है ना, ये कंफ्यूज करेगा। तहर एक तरीके से पहाड़ी बकरी है, ठीक है, जो आप अभी इनकी एक क्षमता है कि ये ना पहाड़ पे बहुत ही मतलब संकीर्ण स्थानों पे जो पत्थर छोटे छोटे निकले रहते हैं उस पे भी चल लेते हैं ये। तो ये इनका वीडियो आपने कुछ महीने पहले वीडियो वायरल हुआ था कि शिकारी कुत्ते को घेर लेते हैं और ये पहाड़ के ऐसे दुर्गम स्थान पे चलते हैं जहाँ किसी के पहुंचने की क्षमता नहीं होती, वहां ये पहुंचते। तो ये नीलगिरी थैर ही थी, वो थैर था, वो जो पशु था नीलगिरी थैर था। नीलगिरी थैर है कहाँ? भारत में कुछ ज्यादा पतला हो गया, जैसे ये यहाँ पे डोडा बेटा और ये सब जो आपके पहाड़ी है, जो इसमें नीलगिरी पर्वत है, ठीक है, उन्हीं पे ये थैर पाया जाता है, पहाड़ी बकरी पाई जाती है। हाल ही में सब जूनियर बालक राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप टियर 2 का खिताब किसने जीता? बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने, पश्चिम बंगाल ने, या डी इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर जल्दी से बताइए। इसका उत्तर है बिहार ने जीता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस की शुभारंभ कब हुई? 9 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या 25 सितंबर? कब हुई थी? जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर है 25 सितंबर को हुई थी। लाल किला पे हरा झंडा देकर इसको रवाना किया गया था हरदीप सिंह पुरी द्वारा। रवाना किया गया था लाल किला से। ठीक है, 22वां है, भारतीय मूल की वह राजनयिक जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडोनेशिया में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान दें। ऐसे सारे 50 के 50 प्रश्न इंपॉर्टेंट ही हैं, इनमें से जरूर 2-4 प्रश्न तो जरूर ही टकराएंगे। 2 या 3 प्रश्न, 8 करंट अफेयर के सवालों में 3-4 तो जरूर टकराएंगे इनसे। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ए कमला शरीन लखधीर, बी मीनाक्षी श्रीधरन, डी राजरूप वेंकटरमन, डी रेवा गेवार्ड। तो इसका सही उत्तर है कमला शेरिन लखधीर। ये मुंबई की रहने वाली हैं और मतलब इनके माता पिता बस गए जाके वहाँ पे, और ये मुंबई में रहने वाली हैं। इनकी ये कोलंबिया के रहने वाले, मतलब वहाँ कोलंबिया में बसी हुई हैं। ठीक है, मतलब वहीं की निवासी हैं, वहाँ कोलंबिया प्रांत की। 30 सितंबर 2023 को सीमा सड़क संगठन के 28वें निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ए रघु श्रीनिवासन ने, बी विवेक रामास्वामी ने, डी अनुग्रह सिंह ने, या डीपी चौधरी ने? तो इसका सही उत्तर है ए रघु श्रीनिवासन ने। विवेक रामास्वामी जो है ये हमें यूएसए में राष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामक सूची में चयनित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव धोरडो किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामक सूची में चयनित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव धोरडो
किस राज्य में उपस्थित है? तो ये है गुजरात में, गुजरात के कच्छ में है, कच्छ जिला में है। कच्छ सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है कच्छ और लद्दाख के बीच में कि दोनों में कौन बड़ा है। पहले अब तक तो कच्छ बड़ा हुआ करता था, मगर सुनने कि लद्दाख भी बड़ा हो गया जब से नया राज्य बना है। ठीक है, और दोनों ही बड़े दोनों को बताने चाहिए। कच्छ जो है, कच्छ में जो एक सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र है, ठीक है, कच्छ में। और लद्दाख में क्या है कि ये सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, रेगिस्तान है, बर्फीला बर्फीला रेगिस्तान है ये। ठीक है, हाल में ही 2 दिवसीय ट्रेवल और टूरिज्म फेयर टीटीएफ 2023 का आयोजन बिहार के किस जिले में हुआ? तो पटना में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, गया में या औरंगाबाद में हुआ? इसका आयोजन पटना में हुआ था। इसमें जापान के भी कुछ लोग आए हुए थे, और इसका जो नेतृत्व था तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया था, क्योंकि अभी वर्तमान में बिहार में जो पर्यटन मंत्री हैं वो तेजस्वी यादव ही हैं। ठीक है, हाल में ही हार्वर्ड लॉ स्कूल के सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन के ने किस भारतीय को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप में से सम्मानित किया गया है? ए CGI डी वाई चंद्रचूड़, बी कपिल सिब्बल, सी शशि थरूर या डी गौरव भाटिया? तो इस अवार्ड से नवाजा गया है CJI DY चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। इनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? तो ए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, बी गुरुग्राम, सी अलवर या डी मुंबई? तो इसका उद्घाटन हुआ है गाजियाबाद में। इसका नाम रखा गया है नमो भारत, और इस नाम पर राजनीति होनी शुरू हो गई है। नमो नमो में लोग कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पे रखा है ये, जबकि ऐसा नहीं होगा। नमो मतलब नमस्कार भी होता है, तो नमो भारत, भारत को नमस्ते करने वाला, मगर जो भी हो, राजनीति करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल में ही किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री को 30वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए रेखा, बी वहीदा रहमान, सी भाग्यश्री या डी आशा पारेख? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है, इसलिए बंधु इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये कई सालों बाद, मतलब दो साल बाद शायद दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वहीदा रहमान। वहीदा रहमान जी को 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। 29वें में जाते हैं। हाल में ही किसे सखारोव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है? ए जीना महसा अमीनी, बी राबिया दुर्रानी, सी शेख मुजाहिब अल्तमस या डी रफीक फारूकी? तो सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जीना महसा अमीनी। जीना महसा अमीनी को थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको आपको बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। जीना इनका नाम है, मगर ये मर गई 22 साल की उम्र में। आपने ये न्यूज पढ़ा होगा ईरान से रिलेटेड, जिसमें वहाँ पर ड्रेस कोड से रिलेटेड, यानी हिजाब से रिलेटेड और महिलाओं की स्वतंत्रता से रिलेटेड एक विवाद चल रहा था। ठीक है, तो उसमें एक महिला का जेल में, मतलब पुलिस के हिरासत में, जो वहाँ की मोरल पुलिस चलती है उसकी हिरासत में, एक 22 वर्षीय युवती की मृत्यु हो गई। तो वही थी जीना महसा अमीनी। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी 22 वर्ष, तो इसलिए इनको सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी इसी विवाद, जो आपका हिजाब विवाद है वहाँ का, इसी में की वजह से इसी में जो एक नाम था नरगिस, सॉरी, हाँ, नरगिस मोहम्मदी, जिनको शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस बार शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है।
ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को। इन्हीं विवादों में वो भी थी शामिल, शांति पुरस्कार नोबेल का। ठीक है, इनका नाम था नरगिस मोहम्मदी, फारूकी आ रही, नरगिस मोहम्मदी। अगला, हाल में ही नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में कृषि क्षेत्र में शीर्ष स्थान किस जिले को मिला? डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस जिले को मिला? ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी रोहतास या डी गया। तो सबसे डेल्टा रैंकिंग में मुजफ्फरपुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, 21वां प्रश्न है, हाल में ही 59वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें ये जरूर मिलेगा। ए RRR को, बी रॉकेटरी को, सी गंगूबाई काठियावाड़ी को या डी शेरशाह को। तो इसका सही उत्तर है रॉकेटरी को। ये एक प्रसिद्ध नंबी नारायण साइंटिस्ट थे, उनको उन आधारित यह फिल्म है नंबी नारायण। ठीक है, नंबी नारायण को गलत केस में फंसा दिया गया और उनका सारा कैरियर समाप्त कर दिया गया। ये राजनीति के शिकार हो गए। ठीक है, इन पे फिल्म बनाया, इसके निर्देशक हैं आर माधवन, जो प्रसिद्ध अभिनेता हैं, और उन्होंने एक्टिंग भी उन्होंने ही की है। ठीक है, चलिए, हाल में ही किस लेखिका को 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? ए चेतना मारू, बी गीतांजलि श्री, सी सुधा मूर्ति या डी शिव शंकरी। तो सम्मानित किया गया शिव शंकरी को। ये तमिल लेखिका हैं या कहानीकार हैं। ठीक है, कहानीकार है ये। इन्हीं की कहानी, इनकी एक जो सूर्यम वासमम, यही नाम है, इस नाम की जो इनकी कृति है उसको मिला है सरस्वती पुरस्कार। ठीक है, और ये शिव से, और बाकी जो सुधा मूर्ति है उनका नाम तो आप जान ही रहे हैं कि ये कौन है। सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति इन्फोसिस की जो 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 मालिक है उनकी पत्नी है। ठीक है, और गीतांजलि श्री को भी लग रहा है पिछली बार सरस्वती या कोई सम्मान मिला था इंग्लिश के किसी लेख के लिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला है, देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है भाइयों, याद रखना इम्पोर्टेंट है। और ये हो सकता है शिव शंकरी भी नाम हो, या हो सकता है सूर्य वासमम भी नाम दिया जा सकता है। इसमें इनको 15 लाख रुपए का अवार्ड मिला है और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। अगला है 33वां, हाल में ही इन्हें संयुक्त रूप से 2023 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। घोषणा क्या की गई है, दे दी गई है। ठीक है, तो इसका है ए मोंगी डी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो। तो ये हैं, इनको तो मिला है रसायन विज्ञान में मिला है। एनी जे हुलियर और फ्रैंक काउज, इनको मिला है भौतिकी में, इनको मिला है भौतिकी में। डी बावेंडी, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, और जॉन डेवी और पेरीफेरियर और ये दोनों का नाम हमें नहीं पता, मगर ये दो लोग को मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। पियरे हुलियर नहीं, ठीक है, हुलियर और फ्रैंक क्राउज, और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम यहाँ पे मिस कर दिया गया है, उनका भी नाम बता दे रहे। पियरे अगस्टिन है, पियरे अगस्टिन, उनको भौतिक में मिला है।
भौतिक। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। बावेंडी, मौगी मौगी नहीं मौंगी, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी आई एस एकिमो को रसायन में, एनियल व्हिलियर, फ्रैंक क्राउच और एक और हैं जो उनको पियरे अगस्टिन, हाँ उनका नाम भूल जाता है, पियरे अगस्टिन, उनको भौतिक में मिला है। हो सकता है कि ये भी देखिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूर देखिए हो सकता है नाम ही बोल दे किसी का, पूछ दे कि इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो स्वयं नोबेल पुरस्कार को जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में बैठने से पहले। हाल में ही हाल में ही कौन से क्रिकेटर या क्रिकेट खिलाड़ी वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने? ए ईशान किशन, बी शुभमन गिल, सी रचिंद्र रविंद्र और एक इब्राहिम जादरान। तो इसमें सबसे तेज बनाने वाले हैं शुभमन गिल। ठीक है, इन बहुत ही 38 मैचों में 2000 रन का किया है, जो विश्व रिकॉर्ड बन गया है, ये सबसे फास्ट और तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। और रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और इब्राहिम जदरान हमें लगता है ये अफगानिस्तान के हैं। हाल में ही रेस्पायर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की राजधानी पटना सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में कौन से स्थान पर है? ना तो आप लोग न्यूज़ सुने ही होंगे। पहले पे है, दूसरे पे है कि तीसरे पे है या चौथे पे है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे किस स्थान पे विराजमान है बिहार प्रदूषण के मामले में? तो हम लोग दूसरे स्थान पर विराजमान हैं। बिहार की राजधानी पटना सर्वाधिक प्रदूषित, किसी चीज में तो आगे हैं, कम से प्रदूषण में ही सही आगे तो हैं। हाल में ही संपन्न 19वें एशियाई खेल 2022 में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या कितनी है? 98 पदक, 109 पदक, 107 पदक या 103 पदक? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 107 पदक जीतकर हम लोग रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, इसमें क्या जा रहा है? 12 अक्टूबर को इसमें टोटल हम लोग जो स्वर्ण पदक की सभी जीते हैं, ये भी बता देते हैं, इससे कितना काम आएगा वो तो। इसमें कुल हम लोग 28 गोल्ड जीता, हम लोगों ने 28 गोल्ड जीता, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज जीते, हम लोग ब्रॉन्ज जीते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 अक्टूबर को 37वां प्रश्न है, 12 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG की कार्यकारी की 91वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? पटना, प्रयागराज, कानपुर या नई दिल्ली? बैठक नई दिल्ली में की गई थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे अरे कहाँ भाग गए भाई? 38वां सवाल है, 23 अक्टूबर को अनुभव पुरस्कार मिला था, वो दिया गया, वो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदान किया गया? ठीक है, ए जितेंद्र सिंह, बी पीयूष गोयल, सी राजनाथ सिंह या डी मनसुख मंडाविया की जगह से? ये दिया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये जो अनुभव पुरस्कार जो है ये पेंशन से संबंधित है, पेंशन को सुगमता से प्रदान किया गया, उसमें जो सराहनीय कार्य किया गया वो पुरस्कार दिया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है,
आगे, भारत सरकार द्वारा इजरायल ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापसी निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? भारत सरकार ने इजरायल और हमास की जो युद्ध हो रहा है उसमें अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? वी एम वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा भैया, इसको बड़ा ध्यान से देना। ए ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन अजय, सी ऑपरेशन ईस्ट एशिया, डी ऑपरेशन ईगल। इसका सही उत्तर है ऑपरेशन अजय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल में ही बिहार के किस रिफाइनरी संस्थान को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार प्रदान किया है? एक ही तो है जो है, वो है बरौनी। है बिहार में और रिफाइनरी का नाम लिया जाए तो बरौनी ही आएगा। तो बरौनी एकमात्र है जिसको सर्वश्रेष्ठ का इस बार पुरस्कार मिला है, तो इसको आप याद रखिएगा। हाल में ही राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ, कहाँ हुआ? ठीक है, तो ए बेंगलुरु में, बी चेन्नई में, सी कोच्चि में, डी वाराणसी में। तो इसका आयोजन हुआ है कोच्चि में। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? कोच्चि में आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, 17 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ने कहाँ पर ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का तीसरा संस्करण का उद्घाटन किया है? ठीक है, कहाँ किया है? ए मुंबई, बी कानपुर, सी कोलकाता, डी बेंगलुरु। तो देखिए, अगर वैसे भी छांटने का जरूरत पड़ेगा तो आपको कानपुर में कोई समुद्र किनारा है नहीं, तो वहाँ का मैरीटाइम करने की जरूरत नहीं है, बेंगलुरु में भी नहीं है। तो है कहाँ? मुंबई और कोलकाता, तो उसमें मुंबई में किया गया है। तो इसका सही उत्तर है मुंबई। अक्टूबर 2023 में 9वें संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए लखनऊ, बी हैदराबाद, सी भुवनेश्वर या डी नई दिल्ली। इसका सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया। 14 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का उद्घाटन कहाँ किया? 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री द्वारा 14वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का सत्र का उद्घाटन कहाँ किया? ए गोरखपुर, बी वाराणसी, सी मुंबई या डी सी पटना या डी मुंबई। कहाँ किया? जाहिर सी बात है मुंबई में ही करेंगे, दिल्ली है नहीं तो दिल्ली का ऑप्शन देंगे नहीं। और पटना, गोरखपुर, बनारस इतने भी योग्य है नहीं कि हाँ अभी इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कोई अंतर्राष्ट्रीय बैठक करवाया जाए। चलिए, हम लोग बहुत जल्दी 50 प्रश्न की ओर पहुंचे जा रहे हैं। 45वां प्रश्न है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। यह विश्वविद्यालय किस जिले में है? ए गया में, बी पटना में, सी मोतिहारी में या डी मुजफ्फरपुर में। इसका सही उत्तर है मोतिहारी में है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2023 को देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ? ए विशाखापट्टनम, बी हैदराबाद, डी देहरादून या सी देहरादून या डी बीकानेर। इसका उत्तर है हैदराबाद में हुआ है। तो ये सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक नाम से बड़ा एकदम लग रहा है कि ना जाने क्या हाई फाई चीज़ है, मगर ये है क्या कि रोड के किनारे एक साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। ठीक है, और साइकिलिंग ट्रैक को कवर कर दिया गया है, मतलब एक छत जैसा, और छत पे लगा दिया गया है सोलर पैनल। ठीक है, तो यही हो गया देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ है? तो यही है हैदराबाद में। ठीक है, 8 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े
हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस देश में हुआ है? यूएसए में, यूएई में, ब्रिटेन या कनाडा में? तो ये यूएसए में हुआ है। ये स्वामीनारायण मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर है, ठीक है। ये अक्षरधाम का जो अक्षरधाम आपका दिल्ली और गुजरात में जो स्थित है, वही अक्षरधाम स्वामीनारायण के नाम पर ये मंदिर बना है। कहाँ बना है? तो यूएसए में बना है, ठीक है। यूएसए में भी कहाँ? न्यू जर्सी में। यूएसए में कहाँ? तो न्यू जर्सी में बना है, ठीक है। और इसके ये मतलब अंकोर वाट आपका सबसे बड़ा वो है, क्या कहते हैं, अंकोर वाट कहाँ है? अंकोर वाट मंदिर जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंदिर है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर यही है, ठीक है। असल में क्या है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ये नदियों के, एक नदी के किनारे दोनों बसे हुए क्षेत्र हैं, ठीक है। ये जो न्यूयॉर्क है इसमें अमेरिकन लोग ज़्यादा हैं और न्यू जर्सी में इंडियंस ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इसी क्षेत्र में ये मंदिर का निर्माण हुआ या हो रहा है। अभी पूरा नहीं हुआ मगर हो रहा है। 48वां प्रश्न, 19वें एशियाई खेल 2022 के समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक के रूप में कौन थे? तो समापन समारोह पूछ रहा है। समापन समारोह होता है, एक उद्घाटन समारोह होता है, ठीक है। तो समापन समारोह में PR श्रीजेश ने किया था समापन समारोह में, और उद्घाटन समारोह पर हरमनप्रीत सिंह और लवलीना ये उद्घाटन में की थी, ठीक है। तो इसको इस सवाल में दो उत्तर छुपे हुए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। समापन में PR श्रीजेश ने किया था, ध्वजवाहक बने थे, और उद्घाटन समारोह में हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन ने ध्वज उठाया था। 49वां प्रश्न है, हाल में ही 2023 के साहित्य नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, बल्कि दे दी गई है। तो इसमें किसको दिया गया है? जॉन फॉसे नॉर्वे, डू विजमैन यूएसए, क्लॉडिया गोल्डिन यूएसए, या सी नरगिस मोहम्मदी ईरान, ठीक है। तो ये साहित्य के लिए मिला है जॉन फासे को, साहित्य के लिए। इनको मिला है मेडिसिन के लिए। गोल्डन है तो गोल्ड से रिलेटेड है, तो अर्थशास्त्र के लिए। और मोहम्मदी जो है अभी हमने बताया था, जहाँ जीना अमीनी के बारे में बताया था, वो जहाँ मारी गई बेचारी, उसी क्या कहते हैं जो ईरान में हुआ था, क्या कहते हैं, हिजाब विवाद, उसमें ये उनको नाम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, इसलिए इनको शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है, शांति नोबेल पुरस्कार के लिए। नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी लेना है तो मेरा पिछला वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा, उसमें सारा डिटेल्स हमने बताया है, ठीक है। शांति पुरस्कार असल में समिति के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन के संसदीय समिति के द्वारा। 50वां प्रश्न है, हाल में ही 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिंदी फिल्म बोल रहा है। हिंदी फिल्म किसको बोल रहा है? तो ए शेरशाह, बी उधम सिंह सरदार उधम, सी कश्मीर फाइल्स, डी गंगूबाई काठियावाड़। तो इसका सही उत्तर है सरदार उधम को मिला था। इसमें सरदार उधम सिंह जो बने हैं वो विक्की कौशल बने हैं, विक्की कौशल द्वारा अभिनीत फिल्म है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ हम लोग का 50 प्रश्न पूरे हुए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब बहुत ध्यान से सुन जाइएगा, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो पॉज करके अपना उत्तर दे लीजिएगा अगर आपने पढ़ा है पहले से, और इसी बहाने आप अपना
तैयारी को भी जांच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और जाने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं। गुड नाइट, ओके, टाटा, बाय बाय।